वही तो बता रहा हूँ साहब, आप लेकर फिरे हैं, आप लेकर फिरे हैं, नहीं आप लेकर फिरे हैं, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, ये जलसा मुसलमानों से हमेशा एक तरफा मोहब्बत कांग्रेस क्यों करती है? जिसका आदाब नाज़रीन, राइचू न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर, उम्मीदवार है उसके सामने रखेंगे, मगर अफसोस अफसोस सद अफसोस उन सियासतदानों पे जो हमारे इन मुतालबात को सुनने के लिए हमारे उम्मीदवार को यहाँ पे नहीं भेजा है। अल्लाह उन पर उसकी सजा देगा। हम आपके मशहूर हैं और मैं हमारे पूरे मेहमानों का मशहूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से जो दावत की गई थी आए हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्र अदा करना है। हम आप लोगों से माफी चाहते हैं कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ने ये अपनी बेचैनी को, आपकी बेचैनी को उनके सामने रखने का मुसम्मम इरादा किया था, मगर अफसोस सच अफसोस कि रायचूर की अवाम की कदर करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा रब है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमारे मसाइल को हल करने वाला वही है और उसी से हम मांगेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। खुसूसी तौर पर जनाब श्री जय कुमार नायक वजीफिया, बड़ी खुशी की बात है कि कुमार नायक साहब एक IAS ऑफिसर है, एक तालीमी याफ्ता और गैर तालीमी याफ्ता में फर्क यही है कि तालीमी याफ्ता अपनी गलती को आखिरकार मान ही लेता है, गैर तालीमी याफ्ता अपनी गलती को पर्दा डालने के लिए दूसरी गलती करता है। यही फर्क है तालीमी याफ्ता और गैर तालीमी याफ्ता में। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर वो यहाँ पर मौजूद होते तो बड़ी खुशी की बात होती। दिल की गहराइयों के साथ हम सभी उनका इस्तकबाल करते और उन्हें ये तयक़ुन देते कि हम तुम्हें खून की शक्ल में वोट देंगे, तुम हमें संविधान की हिफाजत की वादे करो। यही बात उनके सामने है। मगर अफसोस की बात है कि वो मौजूद ना हो सके। खैर, उनके सामने जो मुतालबा हम रखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि सबसे पहले मुस्लिम यानी कौम मुस्लिम की जानिब से यूँ तो शुरू से 1947 से भी कौम मुस्लिम हमेशा कांग्रेस का हाथ थामी है। कांग्रेस को कभी तनहा नहीं छोड़ा है। जब कभी भी कांग्रेस डूबती हुई नजर आई, उसकी डूबती हुई नैया को पार लगाने वाला मुस्लिम वोटर ही रहा है। तो शुरू से कांग्रेस की हुकूमत में एक मल्लाह बनकर मुस्लिम कौम उभरी हुई है। आगे भी यही कुछ होता रहेगा। इसके अलावा सबसे पहले हमारी कौम के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जैसे चाहे वो लोकसभा के इंतखाबात के सिलसिले में कैंडिडेट का मामला हो या फिर दूसरे मरकजी संगठनों के दूसरे तमाम बड़े बड़े ओहदे, इन तमाम चीजों में मुस्लिम कौम को एक बड़ा यानी एक कारगुजार ओहदा देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा जिला और तालुक पंचायत की जानिब से आने वाले इंतखाबात जो हैं, उन जिला पंचायत और तालुक पंचायत के चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर हर तालुक के जानिब से एक मुसलमान कैंडिडेट को चुना जाए, ये भी मांग रखी गई है। और तालुक पंचायत के अलावा
मुसलमान कैंडिडेट को कांग्रेस की जानिब से टिकट मांग की भी रखी गई है और वार्ड यानी जिला वार्ड में इसमें एक नए तरह से मिसला तयखुन करने के लिए यानी एक कैंडिडेट को मुखर्रर कर दिया जाए कि वार्ड नंबरों में मुस्लिम कैंडिडेट्स ही यहाँ पर लड़ेंगे। इस तरह का एक मांग यहाँ पर रखी गई है। और दूसरी बात, अहम बात ये कि वक्फ की जायदाद, क्योंकि वक्फ की जायदाद यह मुसलमानों की जायदाद है, तो इसकी हिफाजत और उसके मुतालिक जहां जहां भी वक्फ की जायदादों को कब्जा किया गया है उन तमाम वक्फ जायदादों को फिर से कब्जात से छुड़ाकर फिर वक्फ को वो दोबारा दिए जाएं और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो तमाम वक्फ जायदादें फिर दोबारा वक्फ को कानून के तौर पर देने के लिए इसमें भी आप हमारा साथ दें, ये भी मांग रखी गई है। उसके अलावा यूं तो मकानात की तामीरात गरीब तबका, मुसलमान भी गरीब तबका है, ये नहीं कि मुसलमान का सारा तबका अमीर है, मुसलमान भी गरीब तबके हैं। उन तबकों में जो जिनके मकानात नहीं हैं उन्हें मकानात के सिलसिले में भी मकानात रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मकानात को तामीर किए जाएं और उन्हें मकानात दिए जाएं। और इसके अलावा मकानात की मंजूरी के अलावा तालीमात के सिलसिले में, क्योंकि आज मुसलमान को एक तरह से तालीम में कमजोर बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर नहीं है, लेकिन ये और बात है कि जो बड़ी बड़ी तालीमात है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह द हिंदू और दूसरे पेपर न्यूज के मुताबिक 2023 और 2024 में यूपीएससी एग्जाम में 70% मुसलमान कामयाबी हासिल किए हैं, जिसमें 14% मुसलमान 100 नंबर की रैंकिंग में आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मुसलमान तालीम में अब उभरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसे तालीम में उभरने के लिए माशी सतह पर भी इसे जरूरत है कि मजबूत करें। माशी सतह इतना कमजोर है कि बड़ी बड़ी तालीमात मुसलमान हासिल नहीं कर सकता, तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से माशी सतह पर तालीम हासिल करने के लिए दौरे हुए। तो जहां भी मैं जा रहा था लोग बड़े हद से इस्तेमाल कर रहे थे कि साहब कर्नाटक के लोग तो वाकई लोगों ने यकीनन सिखाया और आगे भी सिखाएंगे। लेकिन आज एक आदमी हमारे मुल्क का बहनों के मंगलसूत्र लेकर फिक्रमंद, अरे कितना बड़ा आदमी और वो सिर्फ मंगलसूत्र को लेकर फिक्र में है कि भाइयों और बहनों कल ये तुम्हारा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। किस कौम को देंगे? जिसके बच्चे ज्यादा हैं। क्या बात, कितना बड़ा आदमी, और हमको वो सोने की बात बता रहा है। कांग्रेस हुकूमत कौन से जमाने में हमारे को लोहा दी थी, स्टील का बर्तन दी थी, क्या चाय का गिलास दी थी? कुछ नहीं। कांग्रेस हमको कभी कुछ दी भी नहीं और हम बराबर वोट देते थे। मगर इनको कैसा ख्याल आया कि अब कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो हमारी बहनों का मंगलसूत्र उनसे निकाल ली। अरे हम वो कौम है, हम वो कौम है, हम उस रियासत से ताल्लुक रखते हैं जब हिंदुस्तान को सोने की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी तो टनों से
अगर वो सोने को काट कर अगर मंगलसूत्र बनाए, पूरे हिंदुस्तान की बहनें वो मंगलसूत्र पहन सकती है, उस कौम को ये कहता है कि मंगलसूत्र भी आपका निकाल लिया जाएगा। खुदारा मुसलमान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान को मुसलमानों ने सिर्फ दिया है, अगर लिया है तो बताइए क्या लिया। आप बताइए कि हिंदुस्तान से मुसलमानों ने क्या लिया है। हर वो चीज दी, सकाफत दी, तहजीब दी, यादगारें दी और हत्ता के अपनी जान की कुर्बानी दी। ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहकर उनको इंडिया गेट के वो नाम पढ़ने नहीं आ रहा जिसमें सबसे ज्यादा नाम मुसलमान के। अरे वो इंडिया गेट सबूत है कि वहां शहीद होने वाले मुसलमान सबसे ज्यादा लिखे हुए हैं, फिर भी मुसलमानों पर भाषण किया जाता है, फिर भी मुसलमानों पर शक किया जाता है। तो इसके लिए मुल्क में एक लहर चल पड़ी है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी हुकूमतों से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी से भी नहीं। जब तक कि अगर हमारे में इत्तेहाद है तो ये कई हुकूमतें आएंगी और कई हुकूमतें चले जाएंगी। मुसलमानों को डराने का, ये संविधान को बचाने का, हमारे को क्या मिल रहा है संविधान से? 15% रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या 10% रिजर्वेशन मिल रहा है? अरे जिनको मिल रहा है वो तो जिक्र नहीं कर रहे और ना के ऊपर से मुसलमानों पे डाल देते। देखो भाई, देखो संविधान नहीं रहेगा तो तुम्हारा कैसा, हमारा क्या होता? आज तक क्या हुआ है तो कल क्या होने वाला है? ये जो खौफ, जो माहौल है ना, एक प्लानिंग है। क्यों है कि ये कौम पलट कर जवाब नहीं देगी। ये कौम खामोशी से, सब्र से, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज है हमारे यहाँ, उसकी एक ताकत बेमिसाल है। आप सूरह बकरा की वो आयत पढ़ो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो बेशक हमें सब्र करना चाहिए और सब्र करने वाले के साथ अल्लाह, और किसी मामले में कुर्बानी देने वाले के साथ अल्लाह का भी ये नहीं बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, नमाज पढ़ने वाले से कभी ये नहीं बोला कि अल्लाह मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन सब्र करने वाले के साथ है। इसीलिए आज अल्लाह की वो ताकत है कि हम पूरी शान और शौकत से इस मुल्क में हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। हमको डरने की जरूरत नहीं, हमारी सफों में इत्तेहाद की जरूरत है। अगर हमारे में कोई कमी है तो इत्तेहाद की कमी है। अगर इंशाअल्लाह हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे तो ये फासिस्ट तंजीमें, ये जो आज हमारे खिलाफ बोल रही, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हमारे मुकाबले में हमारे से 10 गुना बोलने वाले अल्लाह ताला उनको भी पैदा किया। आज सोशल मीडिया के जरिए और खुद तकरीरों के जरिए, बाइट्स के जरिए आज हिंदुस्तान भर में मुसलमान की तारीफ करने वाले लोग ज्यादा है। ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं और उनके पास कुछ पैसा ज्यादा हो। ये पैसे का खेल है। आप लोग, आपके हाथ में न्यूज है, आप देख रहे हैं कि आए दिन कैसे कैसे वाकयात हो रहे, कितनी हेराफेरी हो रही और कैसी एक वॉशिंग मशीन चल रही मुल्क में जो हुकूमत के मातहत है। क्योंकि उनको शायद सही इत्तला नहीं होगी और मैं भी आज उनसे कुछ बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं एक तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, टाइम बिल्कुल कम है। सारे लीडर्स मिलके एक ही जगह नहीं जा सकते, सारे नहीं जा सकते। अभी मेरे को वहाँ से कहा गया कि गुलबर्गा जाओ, कभी बीदर जाओ, कभी इधर जाओ, तो स्टेट लीडर तो जाना ही पड़ेगा। मैं ACC में था, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में था, माइनॉरिटी सेल का मैं 2 मरतबा चेयरमैन रहा, ACC नेशनल काउंसिल में था, मैं 2 मरतबा MLA भी रहा। क्या है, वी आर रिप्रेजेंटिंग वेरी स्टेट लीडर। तो बहरहाल इसको आप ये किस्म का मत ये करिए, समझे। अभी ये 2-3 तकरीर के अंदर सारा मवाद आप लोगों को पहुंचा। अभी आपको क्या करना चाहिए, एक बड़ा कन्वेंशन बुलाकर, अभी नहीं, ये तो खैर इलेक्शन का है, इलेक्शन के बाद अगर वाकई आप लोगों की बेचैनी दूर करना है तो यासीन साहब, आप 10 साल थे, आप 10 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या करें, तालीम के लिए क्या करें, एजुकेशन के लिए क्या करें, कौम और मिल्लत के लिए क्या करें, शादी खानियों के लिए, अरबी मदरसों के लिए, मसाजिद के लिए, औकाफ के लिए, अपने आप में कुछ
अभी वो कल शायद कल औकाफ का चेयरमैन भी आ रहा है, यहाँ भी एक्स चेयरमैन है। इन लोगों को बिठा के पूछिए आप औकाफ के लिए क्या करें और कितना कौम और मिल्लत के लिए फ़ायदा पहुँचाए, वो लोग बोलेंगे। अब उसको ज़्यादा ऑफेंस लेने की ज़रूरत नहीं। और मैं एक बात बताता हूँ, अभी हम हमारे तकारीर में इतनी इनसिक्योरिटी बता रहे हैं हम लोग, हम ये कि मैं समझता हूँ हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें हमारे को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को, ना तो मेजर कम्युनिटी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ना तो वीकर सेक्शन को है, ना तो माइनॉरिटी को है, ना तो बैकवर्ड कम्युनिटी को है, ना तो SC ST बात कर रहे हैं, समझे। और किसी को बात करें 2 मिनट। किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, समझे। ये चुप खामा इनसिक्योरिटी इलेक्शन में देने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल इलेक्शन पूरे ऑल इंडिया लेवल में इधर कहीं इधर उधर कहीं कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल होता है तो सही दिल से नहीं होता है, सिर्फ सियासी होता है, वो वहीं कोने में होता है, वहीं ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि सारे देश में ऐसा होगा वैसा होगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा। आप सवाल ही नहीं पैदा होता है इसका। आराम से अब इलेक्शन करिए, आराम से गवर्नमेंट फॉर्म करिए, जो भी गवर्नमेंट आई उससे हम लड़के हम काम लेंगे। वी हैव गॉट कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट एवरी पार्टी, चाहे हमारी कांग्रेस आओ तो चाहे कांग्रेस से भी हम लड़के लेंगे, मना के लेंगे। और गैर अभी देखो मैं बीजेपी के इसमें भी था, दौर में भी था, कांग्रेस के दौर में भी मैं MLA रहा। वो जितना मैं इसमें काम किया मैं बीजेपी के इसमें भी काम किया, क्योंकि आप वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, तो मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। मेरे को बाकी के साथ मैं बीजेपी के साथ भी लड़के काम लिया, मैं कांग्रेस से हमारी पार्टी से भी हम लड़के काम लिया, क्योंकि ये डिपेंड अपॉन दी ये डेमोक्रेसी है, आपका एक राइट है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को ये कहता हूँ सब्र और इसके खिलाफ से आप मैक्सिमम पोलिंग कराने की कोशिश करिए। अगर आप मैक्सिमम पोलिंग कराएंगे तो आप हमारे पर एहसान बता सकते हैं। देखो यासीन साहब पहले 50% हुई थी, 40% हुई थी, अब हम 60% पोलिंग करके बताए हैं, 70 करेंगे तो आप हम लोगों को ऑब्लिगेशन में ले सकते हैं। आपकी कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी हो, क्योंकि हमारे फ़र्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको जाना और वोट देना। खासकर मस्तूरात को आप परमिशन दीजिए, क्योंकि मर्द आदमी जब तक परमिशन औरत को नहीं देंगे, औरत पर्दा सिस्टम है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं हर कम्युनिटी में हिजाब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास ही हया है, शर्म है, यानी मतलब को वैसा नहीं है, ये सबको हर कम्युनिटी में है। तो औरतें ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो उन लोगों को मर्दों का फ़र्ज़ है कि आप जितने तादाद में जा रहे हैं आप उतनी ही तादाद में जो भी आपके वोटर्स हैं जाकर आप ठहर कर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कीजिए। तो उसके बाद आपकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी रहती, आपको हमारे को कुर्ता पकड़ कर पूछने की आपके पास हिम्मत रहती उस वक्त। यासीन साहब आप वोट मांगने आए थे कुमार नायक साहब के लिए, ठीक है, और आप परसेंटेज इंक्रीज किया, तो आपके पास एक से रहता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी आ जाता है, आपको हिम्मत भी आ जाती है, हमको भी हिम्मत होती है आपको काम करने के लिए। तो बहरहाल आप आराम से इलेक्शन ये करिए, इंशाअल्लाह आप एक अच्छा कैंडिडेट हमारे को किस्मत से आया है, पढ़ा लिखा आया है। क्या सिर्फ आपका MLA ही पढ़ा लिखा नहीं है, अब एक MP भी आपको अच्छे पढ़े लिखे मिल रहे हैं आपको, तो वो और उनको एक्सपीरियंस भी है, उनको एक्सपीरियंस है, IAS ऑफिसर थे वो, और मेरे साथ यहाँ पर काम भी किए, मेरे साथ ख़ास तौर पे काम किए। तो बहरहाल उनको काम करने की कैपेसिटी है, कनेक्शंस है, डिपार्टमेंटों का, सारी चीज़ों का उनको नॉलेज है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा हम तमाम लोगों का, समझ गए। अभी देखिए, अभी बोसराज साहब वो मेहनत कर रहे हैं, एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस काम कर रही है। वसंत साहब अभी वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, इतनी कम उम्र में वर्किंग प्रेसिडेंट बनना मामूली बात नहीं है। तो वो भी काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस कर रही है, महिला हमारी काम कर रही है। और महिला में पहली मर्तबा देख रहा हूँ 50% हमारे माइनॉरिटी महिला है, क्रिश्चियन महिला है, इवन लिंगायत कम्युनिटी के हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, मेजर कम्युनिटी के हैं। सी कांग्रेस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एक सेकुलर पार्टी है,
सेक्युलर पार्टी में सारे लोग काम कर रहे हैं और उनको सबको इक्वल रेट है काम करने का। बहरहाल आप इसको ज़्यादा ये मत लीजिए, ऐसे फंक्शंस होते हैं। अब देखिए, अब यादगीर में फंक्शन हो रहा है, अब हम वेट कर रहे हैं, समझिए सिंदूर नूर में, और फिर 10 बजे अब यहाँ पर इत्तेफाक से बहुत सारे लोगों को बात करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप मेरे को स्पीच करने के लिए बोलेंगे या कलीम साहब को बोलेंगे, एज ए एडवोकेट बोलेंगे भाई ये टाइम ख़त्म हुआ है, माइक लगा हुआ है, तो बाहर एक चुप क्यों? बिकॉज वी हैव टू, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लीडर्स हैं, क्या जिम्मेदार लोग हैं, तो हम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की भी हम इज्जत देना चाहिए। अब ये क्योंकि प्रेस वाले पूछ रहे हैं तो मैं इतना भाषण दे रहा हूँ आपको। ये भाषण नहीं है, ये प्रेस है। ये रात के 12 बजे भी आके मेरे को ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन में भी ले सकते हैं। नहीं, प्रेस मीट भी नहीं है ये, जस्ट मेरे को यहाँ पर इत्तेफाक से आप लोगों को मिला हूँ और आप मेरा प्रेस ले रहे हैं। तो बहरहाल आपको हाथ जोड़कर कहूँगा कि हम तमाम की तरफ से, हम तमाम लीडर्स, अभी देखिए अब हमारे दद्दल साहब काम कर रहे हैं, रायप्पा नायक साहब काम कर रहे हैं, जो सीनियर यानी मतलब हमारे XMLA कर रहे हैं, वो हम्पैया कर रहे हैं हमारे पास, ये जितने भी हमारे हम्पनगौड़ा साहब कर रहे हैं, यानी तमाम लीडर सब मिल के हम काम कर रहे हैं। हुलगेरी साहब कर रहे हैं और पूरे तुर्वी हाल कर रहे हैं, और तुम्हारे MLC जो आज नए गौड़ा पाटिल वो भी काम कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के बच्चे काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी सेल के काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो इस वक्त अब हम लोग सबसे तहजीब याफ्ता लोग हैं, हम लोग उलमाए दीन हमारे साथ हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, तो सब मिल के अब हम काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट देने की हम कोशिश करेंगे। और मैं ये भी ताकीद करूँगा आप लोगों को, बेतहाशा अपोजिशन को हो या किसी को हो और किसी रिप्रेजेंटेटिव को हो, किसी किस्म का अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, चाहे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे अध्यक्ष हो, चाहे उनके अध्यक्ष हो, वो किसी किस्म का अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल मत करिए, हंसी मजाक किसी का मत करिए, बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से आप काम करिए, क्योंकि सब लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है। उनका जब कॉन्स्टिट्यूशनल उनका पावर होता है, अगर आप उनको हम हंसी मजाक उड़ाएंगे उनके ऊपर, तो व्हाट मैसेज वी आर गिविंग, व्हाट मैसेज वी आर गिविंग? वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन, वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन। अब यहाँ पर काउंसलर्स हैं, मेरे हारे हुए काउंसलर काम कर रहे हैं, जीते हुए काउंसलर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे काउंसलर्स वगैरह सभी लोग। और अभी जो बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं वो अपनी पार्टी। साहब, आप एक साबिका MLA हैं, आप जो है ना यहाँ पे हाजिर हुए और आप जो है ना जी कुमार नायक साहब को लेकर पूरे रायचूर में आप एक मुहिम चलाए और लेकर गए, मगर आज इतना बड़ा जलसा मुसलमानों का होने के बावजूद भी आज लोकसभा कैंडिडेट जी कुमार नायक साहब जो गैर हाजिर है, ये मुसलमानों को बहुत बड़ी कोख पहुँची। आप एक कायद होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, मैं शुक्रगुजार हूँ हम सब सारे मुसलमानों की तरफ से कि जलसे को मुनक़िद किया और उनके तमाम जो तशवीश चीज़ें और बहुत सारे उनके डिमांड्स थे वो तमाम आज होने के लिए बुलाया गया। और मैं चूँकि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का रायचूर का लीडर नहीं, स्टेट का लीडर हूँ, और एज ए स्टेट लीडर गुलबर्गा, बीदर, रायचूर और भी कई मुकामात को मैं फिर रहा हूँ। और मेरे को इत्तला अभी मिली कि जो जलसे हैं ये उसको एक शहर का आदमी एक XMLA या तो शालम एक डिफिडेड कैंडिडेट, अब उसको पूछ के करना था या तो मेरे को पूछ के करना था। जो जिम्मेदार लोग हैं तो आप शालम को पूछ सकते थे, वो डिफिडेड कैंडिडेट है हमारा पार्टी का, मैं XMLA हूँ, सीनियर हूँ, अब मेरे को पूछना था या शालम को पूछना था या कुछ भी हो, पूछ कर अब मुनक़िद करना था। खैर जो भी किया, बहरहाल ये माइनॉरिटी की मीटिंग थी, ये कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है, वो मैंने नहीं देखा। तो एक माइनॉरिटी की मीटिंग है, मैं आपका आदमी हूँ, आप मेरे आदमी हैं, मैं आ गया और इस शिफ्ट में मैं बैठ गया, समझे। अब मैं आप किसी लीडर्स को ब्लेम मत कीजिए, ये इलेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, 8 असेंबली होते हैं, एक असेंबली में 200 विलेजेस होते हैं, 140 विलेजेस होते हैं,
समझे? तो कितने हुए, कितने जगह जाना पड़ता है कैंडिडेट्स को, हम लोगों को, चाहे वसंत साहब हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज जो यहाँ पर जो भी लीडर नहीं आए या कुमार नायक साहब, उन फिर आएंगे, फिर बुलाएंगे तो हम आएंगे। आपके तमाम लोकेलिटियों में मैं लेके फिरा, पूरे सारे मुस्लिम साहिबान, वही तो बता रहा हूँ साहब, आप लेकर फिरे हैं, आप लेकर फिरे हैं, नहीं आप लेकर फिरे हैं, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, ये जलसा मुसलमानों से हमेशा एक तरफा मोहब्बत कांग्रेस क्यों करती है, इसका जवाब दीजिए आप। सुनिए, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं तमाम जगह कैंडिडेट को जाना पड़ता है, और कौन जाके इनवाइट करे, क्या करे, तो मैं भी इन्वाइटी की हैसियत से आया। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, और मुस्लिम एसोसिएशन बेचारे इतनी सब मेहनत करे, सब करे, एक जलसा मुनक्किद हुआ तो मेरे को भी बुलाया गया, बोले समाप्त, तो मैं आ गया फौरी। अभी उन लोगों को भी आना चाहिए था। अभी इतनी बड़ी कॉन्स्टेंसी है, पता नहीं क्या इसके अंदर ये है, मगर उसके अंदर कोई सियासत नहीं है, ऐसा ये मत समझिए। मैं हमारे कुमार नायक साहब कैंडिडेट, क्योंकि वो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, अब मैं उनको बुला लेकर चले गया तो फिर आना पड़ता है, वो लीडर बुला लेकर सिन्नूर जाना पड़ता है, लिंगसुगुर जाना पड़ता है, हर जगह वो लोग जाना पड़ता है। तो इस वास्ते अगर वैसा आप लोगों को किसी किस्म की, वैसे तो आप समझदारी से बात किए हैं, समझे। अब ये मनियार साहब भी बोले भाई किसी वजह से हुआ होगा, ये आप सबर और इस्तेक़लाल से काम लेना चाहिए। अगर वैसा कुछ आपको तकलीफ़ पहुंची या कोई इल्माए-दीन को, मशाइखीन को, निज़ाम को अगर तकलीफ़ पहुंची, मैं कुमार नायक साहब की तरफ से जानिब से मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को। मैं भी एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ। अभी आप जब बड़े से बड़ा जलसा ले, मैं अब सड़कों को उनको लेके फिर रहा हूँ कि आपके जलसे में नहीं ला सकता मैं, लेकिन वही तो बात बताना चाह रहा हूँ। अरे मैं खुद इन्वाइटी हूँ, मुझे नहीं मालूम था, इसका इल्म नहीं था। ये ऐसे जलसे, परसों भी एक जलसा हुआ, वो तो सब्जेक्ट मेरा ही था उसके अंदर, मगर मेरे को इत्तला नहीं थी। तो ऐसा होता है, समझे। लेकिन कितने मुश्किलों से उससे लोगों को जमाए मनियार साहब, समझे। हम तमाम लोगों को आना चाहिए था, सो गुलमाइदीन आए, उज़्ज़ाम आए, और मैं भी भाग चला आ गया कि भाई कहीं, क्योंकि कल परसों अगर करते तो मैं गुलबर्गा में था, तो मैं आ नहीं सकता था। तो इस तरह से उनको कहीं ले जाया गया है, इसीलिए मैं उन कुमार नायक साहब की तरफ से क्या मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे क्या भी गलत मत समझिए, मगर आने वाले दिनों में एक आप एक मुसलमानों के जो भी कायदीन है, मशाइखीन है, सबको बुलाकर, कैंडिडेट को बुलाकर एक जलसा रखेंगे क्या साहब? एक काम है, सुनिए, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, SC/ST सेल, बैकवर्ड सेल, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर माइनॉरिटी के कोई यहाँ पर ज़िम्मेदार शख्सियतें हैं, या स्टेट लेवल के हैं या लोकल लेवल के हैं, लोकल में तो डिज़ॉल्व हो गया है, अभी स्टेट में कौन कौन है, उन लोगों को हम जोड़कर एक बड़ा कन्वेंशन माइनॉरिटी का, जिसमें उलमाए-दीन रहेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, उसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, तमाम एसोसिएशन के लोगों को एक बड़े स्टेज पे बुलाया जाएगा। वी आर प्लानिंग। अभी क्या हो रहा है, अभी 4-5 दिन नहीं हुआ नॉमिनेशन, अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है और ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसके अंदर हम इंशाल्लाह एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे, आपके डिमांड भी रखिए, हम उसके जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। वी हैव बीन फाइटिंग। आप ये क्या भी इसको ये मत समझिए, क्या मैं उन लोगों की तरफ से, हमारे कुमार नायक साहब की तरफ से मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उनको शायद सही इत्तला नहीं होगी, और मैं भी आज उनसे कुछ बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं एक तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, टाइम बिल्कुल कम है। सारे लीडर्स मिलके एक ही जगह नहीं जा सकते, सारे नहीं जा सकते। अभी मेरे को वहाँ से कहा गया कि गुलबर्गा जाओ, कभी बीदर जाओ, कभी इधर जाओ, तो स्टेट लीडर तो जाना ही पड़ेगा। मैं ACC में था, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में था, माइनॉरिटी सेल का मैं 2 मरतबा चेयरमैन रहा, ACC नेशनल काउंसिल में था, मैं 2 मरतबा MLA भी रहा। तो क्या है, वी आर रिप्रेजेंटिंग, वी आर ए स्टेट लीडर। तो बहरहाल इसको आप ये किस्म का मत ये करिए, समझे। अभी ये 2-3 तकरीर के अंदर सारा मवाद आप लोगों को पहुंचा। अभी आपको क्या करना चाहिए, एक बड़ा कन्वेंशन बुलाकर, अभी नहीं, ये तो खैर इलेक्शन का है, इलेक्शन के बाद अगर वाकई आप लोगों की आज सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम रखा गया था,
जिसमें हमने उम्मीदवार जनाब कुमार नायक साहब को भी बुलाया था और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी बुलाया था कांग्रेस के, और इसी के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट कर्नाटका स्टेट कांग्रेस को भी मौजूद किया गया था। मगर कुछ मुकामी सियासतदानों के बहकावे में आकर, दबाव में आकर उम्मीदवार को हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने से रोका गया। हम तमाम हाज़रीन का दिल की गहराइयों से सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं हमारे साथियों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर मुसलमानों के जज्बात से आज खेला गया है, इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अवाम से हम गुजारिश करते हैं कि मजबूरी हमारी यह है कि फाशिस्ट ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार को जिताना है, और कसरत से वोट करके हम कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। ये हम वादा करते हैं। अल्लाह हमें अच्छी तौफीक दे। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लाट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। शाह कलेक्शन, एक्सक्लूसिव पर वेडिंग ड्रेसेस, फैंसी सूट्स, पार्टी वेयर्स, ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड ड्रेसेस, वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।